एमपी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश पेपर 2026 के अंतर्गत आज मैं आपको यहाँ पर 12 मार्च का जो पेपर है हमारे बच्चों का, देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा बेटा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, घबराओ मत। जिस तरह मैंने हर पेपर में आपकी हेल्प की ना, इंग्लिश में भी गारंटी मेरी, मैं आपको 6 पेपर के 6 के 6 पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए इस पेपर को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं, पूरा पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें बेटा 5 नंबर का पैसेज रहता मेरे बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है उसमें भी 5 नंबर का पैसेज होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको टेक्निक के साथ में बता देता हूँ कि यदि पैसेज में, मान के चलिए पैसेज में आपको याद ही नहीं है, वैसे इसका हिंदी अनुवाद करें अपन, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है कि इस देश में सामान्य रूप से यहाँ कहा जाता है कि सरदार पटेल स्वभाव के कठोर थे, ठीक है, स्टेडली एंड हार्श एंड रफ। तो ये क्या है, कठोर स्वभाव के थे, सख्त थे, उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो उन्हें क्या आयरन मैन के नाम से भी जाना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अर्थ में भी लौह पुरुष ही थे। वे कड़े प्रशासन के लिए उन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता था। इस तरीके से इसका अनुवाद है, तो इसको लंबा चौड़ा कोई रटने की जरूरत नहीं है। पर मैं मेरे उन बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि जिनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है इंग्लिश में। चलो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले पैसेज देखना है, देखो तरीका बता दूंगा है। सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो सरदार पटेल को क्या कहा गया, गोल्डन मैन, आयरन मैन, स्टील मैन की नॉन ऑफ दिस। तो कॉल्ड, देखो यहाँ से ढूंढने का तरीका बताऊँ, कॉल्ड ऑफ, तो देखो कॉल्ड ढूंढो। वैसे मैंने अभी हाल ही बताया तुमको, ये कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ से आयरन मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। समझ में आया है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या कह रहा है उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा, ठीक है, ये देखिए। तो दूसरा जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पर चलिए, तो दूसरे की बात करें अपन, तो यहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट है, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट। तो यहाँ से देखिए अब इसका क्या जाएगा, यहाँ से ढूंढो वर्ड, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड, ये लिखा है, और यहाँ से लिखा है ये। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे, यहाँ से अपन इसको डी ऑप्शन राइट रहेगा, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। समझ में आ गया नहीं आया। तीसरे का इसी तरीके से आप ढूंढेंगे, तो उस तीसरे में क्या कह रहा है कि टू दोज हु केम इन क्लोज कनेक्ट विथ हिम ही वाज, तो ही वाज, ठीक है, तो केम इन क्लोज कनेक्ट, देखो क्लोज कनेक्ट ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढना है इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से ढूंढते ढूंढते जाना बेटा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अपना तो देखो बेटा यहाँ से इसको ढूंढते ढूंढते जैसे आएंगे अपन, तो ध्यान से नहीं देगा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए। देखो क्लोज कनेक्ट विथ हिम ही वाज काइंड एंड, ये देखो मिला। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, कोई इशू नहीं इसमें। तो यहाँ से देखो इसको बी कर लोगे। यदि हम आगे की बात करें तो इसमें आपका यहाँ से रब का स्मूथ आ जाएगा यहाँ पर, और ये फिफ्थ जो है इसके अंतर्गत अपन यहाँ से ए, ठीक है, रहेगा। दूसरे तो आप ढूंढ सकते हैं मेरे बाबू है ना आराम से, और फिर भी दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ अगले वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा। ये तो जल्दी जल्दी तुमको एक पहला पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, तरीका मिल जाए इंग्लिश का याद करने के लिए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ अपने को पढ़नी है। देखिए पहला जो है यहाँ पर, पहले में आपका बी राइट रहेगा, यहाँ पर सेम टू सेम उसी में से ढूंढते ढूंढते लिखना है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे अपन, तो दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ से ए वाला। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड में आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ की हम बात करें तो यहाँ से फोर्थ में आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। और फिफ्थ में आपका आ जाएगा बिगन, ठीक है, समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका ये अगला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रहा है भैया, देखो ध्यान से आप, क्या बता रहा है भैया, है ना। चलिए ये है आपका, यहाँ से नोट्स और आपको टाइटल बताने हैं। चलिए तो इसको पीडीएफ के थ्रू मैं बता देता हूँ हमारे बच्चों को, है ना। चलिए यहाँ से देखिए बेटा, ये आपने बच्चों के लिए मैंने पहले से तैयार करवा के रखी है चीज़ों को, हो गया इतना, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, पढ़ लोगे। ये इस तरीके से आपको नोट्स टाइटल कंप्लीट करना है।
क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 4th है, इसको देखो। राइट, यू आर निशु स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए चाहिए आपको, तो ये यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन रही कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, एमपी। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए सर आई बैक टू से डेट, तो आई बैक टू से डेट, देखो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए रख लिया। आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑफ क्लास 10th। 10वीं में कहीं में, अरे मैं तो 9वीं में है, तो नवी नवी लिखना है नहीं। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ 9th। आई हैव पास्ड माई 9th क्लास एग्जामिनेशन, मैंने मेरी, अब यहाँ पे क्या करना, इतने से गलती है यहाँ पे है। अच्छा, ये जो हमारे टीम वाले बेटे हैं ना, ये ठीक है, मैं गुड्डू गुड्डी उन पेन पे तैयार करवाता हूँ, तो वो 1 नंबर के अनपढ़ दिखते मेरे को। तो देखो बेटा, यहाँ पे 9th लिखना था, है ना। आप हमारे बच्चों कर लोगे ना, आप तो समझदार हो ना, तो ये 9th कर लोगे। आई हैव पास्ड, कौन सी क्लास पास किया आपने पहले, 8th क्लास, तो 8th क्लास एग्जामिनेशन, ठीक है, दिस ईयर हो गया, दिस ईयर, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूंगे इसको, ये ठीक है, थोड़ा छोटा करके यहाँ से समझ ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बेटा, है ना, है कि नहीं, ताकि हमारे बच्चों को समस्या नहीं आनी चाहिए। ये देखो, ताकि समझ में आ जाए। देखो, सर आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। मार साहब, मैं आपकी स्कूल का 9वीं का छात्र हूँ, हैं। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन, मैंने जो मेरी क्लास 9th है वो पास कर ली है। तो कई करा लड्डू बटाए के बेटा, ठीक है, 8th क्लास पास कर ली है, 8th लिखना है। दिस यूर, ठीक है, दिस यू माई, ठीक है, दिस ईयर माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे दाई जी जो है ना, उनका स्वर्गवास हो गया। नहीं, स्वर्गवास नहीं हो रहा, वो क्या क्या बात कर। देखो बेटा, ये एक छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ। मैं खुद ही 8th क्लास में था, तो एक बच्चा जो था ना, वो मेरे से बहुत टीपता था बेटा। अब टीपता था, तो अपन ने क्या किया, उसके घर के साइड के ही टीचर थे अपने हिंदी के। अब वो भैया स्कूल में आया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अवकाश लिखनी है, तो स्थानांतरण पर, सच्ची घटना बता रहा हूँ, रियली बेटा, मैं ना जहाँ पे रहता था, तो मेरे साथ वो जो बच्चा पढ़ता था, दोस्त था जो, वो वो बच्चा, उसके साइड वाले सर हिंदी क्लास के टीचर थे, उसके घर के साइड के परिवार के, अब उसको पहचानते थे। अब वो गोए टीपे 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 टीपे, मेरा मन हुआ कि नहीं बताऊं भैया, नहीं बताया। अब बताया आखिरी में, बता दे तो बताया भैया उसको। अब जैसे बताया नहीं, तो क्या बताया, वो आया, तो यहाँ तक तो सही साठ बता दी मैंने हिंदी में, कि विशेष स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, सेवा में सभी ने निवेदन है की है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण आष्टा से भोपाल की, इंदौर से मुंबई की, दुनिया से कलकत्ता, कहीं भी हो गया, ठीक है, कि पोलाई से आगरा हो गया, कहीं भी हो गया, है नहीं। अब मैंने क्या किया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2 दिन पहले हो गया है। मेरा परिवार, जो पूरा परिवार हो रहा है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा रो रहा है। इसी कारण से मैं अब यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, मैं इस गाँव को छोड़ के जाऊँगा। अब भैया, अब एग्ज़ाम खत्म हो गई, एग्ज़ाम खत्म हो गई, मार्च से फिर स्कूल लगने लग गई, जब जाँच करके लाया अर्धवार्षिक परीक्षा की बात है ये। तो मार तब आया भैया, अब उसका नाम राठौर था। तो कह राठौर साहब खड़े हो, कह पिताजी का शांत कब हो गया यार, मैं तो पता ही नहीं चला। तो सर इसने बताया था। तो भैया यार, मैंने की फिर सर को कि सर मैं काम कूदने को मत, काम कूद जाएगा कहिए। तो बेटा, ये है, आप चीज़ों को ध्यान रखना है ना। तो कोई भी रास्ता बताए तो चीटिंग भी करो नहीं, कोई स्कूल में चीटिंग करते हो तो उसमें भी नकल में भी अकल चाहिए, हैं। चलिए कर लोगे। तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया, कहाँ हो गया है, इंदौर से टू इंदौर, इंदौर हो गया है। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं यहाँ पर पढ़ाई निरंतर नहीं रख सकता। प्लीज 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 मार सब दे दो तुम्हारा हाथ पाओ, तुम्हारा आड़िया खाओ बाप जी, तब दीदी हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र तो ले लेना है। कर लोगे नहीं कर पाओगे रे, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, यहाँ पर अपने ब्रदर और सिस्टर की मैरिज का लेटर 100%, 100% आएगा ही आएगा। देखो, इसको मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता दूं क्या जब भी, चलिए पढ़ के बता देता हूँ हमारे बच्चों के लिए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यार मेरे को थोड़ा सा दूसरी क्लास के लिए एक वीडियो बनाना था, इस कारण से। चलो कोई बात नहीं, जाए भाड़ में, मेरे 9th क्लास वाले बच्चों के साथ खड़ा हूँ मैं तो। चलिए, 420 इंदिरा नगर
यहाँ से इंदौर, कर पाओगे? सबसे पहले कोई भी लेटर लिखते हो तो इसमें आपको यहाँ से ये कोमा लगेगा, मतलब नंबरिंग कर देना, नंबर कर दिया, नंबर के बाद में कॉलोनी का नाम लिख दिया और फिर उसका एरिया का नाम लिख दिया। 21 सितंबर 2026 जो भी है, ठीक है। डियर मोहित, डियर कालीचरण, तो कालीचरण। अब अगला देखो, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, मैं मुझे आशा है कि तुम ठीक और अच्छे होंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यू विल बी ग्लैड टू नो, यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी। डेट की कई खुशी होगी कि माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई और बहन की जो शादी है वो रखी गई है। कहाँ रखी गई है? कहाँ गई? काले तालाब का ना, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उनकी तारीख है 17 सितंबर 2026 कर देना यहाँ पे। फादर वुड कम, मेरे दाई जी आएंगे वैसे तो, टू गिव अन इनविटेशन कार्ड, ठीक है बेटा, अन इनविटेशन कार्ड, बिग बट आई पर्सनली इनवाइट यू, बट यहाँ कहाँ है अपन, बट कहाँ तक आएगा सर, बट आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि भैया है नहीं आई के ना, वहाँ के बर्तन टेकरा कौन मंजवाएगा वहाँ की जगह, टेंट बिस्तर कौन लगवाएगा ये टाइम से। तो आई पर्सनली इनवाइट यू कि बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के साथी हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, तुम मेरा खास दोस्त हो। भगवानी होगा दट बरी आप घसेगा ना कोई के बोले कि ब्याह में, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, तुम मैरिज पार्टी में आ जाओ ना, बहुत दो ही मजा करेंगे, मजा तो वही नहीं, तुम्हें पता है, ठीक है। उनकी बहन की शादी हो तो बिल्कुल पूछो ही मत, दुल्हा के दारू रूपी लेगा वहाँ की जगह भी, दुल्हा हो बाराती हो उनके संभालो। हाँ भी यही बा, हाँ भी यही बा। ये देखो बेटा, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स के ऊपर से आपका ऐसे आता है, इसको करना ही करना है। हो गया क्या? हो गया, ये हो गया भैयू। चलिए हो गया, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स के ऊपर से आएगा ही आएगा। चलिए इसको सेक्शन सी क्या कह रहा है हमारा, देखो, यू डू यूअर ड्यूटी, ध्यान रखना है कभी भी ड्यूटी की बात करनी चाहिए, नहीं तो मस्ट लगाना ही है, माथा फूट जाएगा नहीं तो काम खराब है अपना। मस्ट कब लगता है कि जब आपको कोई भी कर्तव्य आपको करना ही चाहिए, जो अपना कर्म है, मेन कर्म है, उसको करना ही चाहिए। जैसे अपने को रोड पार करना है तो अपनों को सावधानी पूर्वक रोड पार करना है। अच्छा, अपन मास्क की बात करें कि हमें मास्क लगाना चाहिए, तब ये कोई जरूरी नहीं, तेरा मन पड़े तो लगा, नहीं लगा के तेरी कौन चिंता करे, ठीक है। तो वहाँ पे शुड लगता है पर, लेकिन यहाँ पे तो मस्ट लगेगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, मे आई गॉड ब्लेस यू, ये तो आपके लिए, ठीक है। मैं भगवान से क्या करता हूँ, दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, कि अच्छे नंबर लाओ। ही टेकन माई पेन, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना है। और डीड रहता तो ये औकात में आ जाता, टेक, समझ लो, तो इसलिए हेज है ना। सनराइज इन द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, तो द सनराइज की, ए सनराइज की द सन, बिल्कुल सन के साथ दा लगाना, दा सन है ही। आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट बाई, मैंने नहीं खरीदे, क्या नहीं खरीदे, ठीक है। एनी मैंगोस, मैंने कोई भी आम नहीं खरीदे, खरीदे रहता तो सब मैंगोस आता क्योंकि नेगेटिव है। हेल्थ इज, हेल्थ इज गुड बेटर बेस्ट, तो देखो बेटर देन वेल्थ, मतलब जो शरीर है वो पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हो गया, चलिए हो गया। डू अस डायरेक्टेड है क्वेश्चन नंबर 8 में, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये डू अस डायरेक्टेड है, क्या बता रहा है, आवर टीम ऑन द मैच, ठीक है। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, कुछ नहीं करना रहेगा यहाँ पर। ये टीम के बाद में ना यहाँ हेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेड कर दोगे। ए आवर टीम हेड ऑन द मैच, मेरी जो टीम है वो मैच जीत चुकी थी। आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो ठीक है, वी पहला, वी शुड हमें चाहिए, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करनी चाहिए, किसकी, आवर हमारी, फॉरेस्ट ने जंगलों की, तो ये हो गया। कर लोगे, कर पाओगे, जल्दी बताओ। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव, देखो रोहन है तो इसके साथ चेंज इनटू नेगेटिव, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का इसके साथ डज नॉट लगता है, तो यहाँ पे अपना घुस जाएगा डज नॉट, डज नॉट। और स्पीक जो है वो क्या बन जाएगा, स्पीक्स जो है उसका ए हट जाएगा, एस मतलब इंग्लिश, ENGLISH। अब ये भी लिख दो भैया, क्यों छोड़ो इसको भी, तो ये मैंने लिख दिया, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अजय इज इल, अजय बीमार है, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, वहाँ आज स्कूल नहीं आ सकता। सो
सो का यूज करना है। रोहन डज नॉट, सॉरी, अजय इज इल, अजय बीमार है, सो ही हैज नॉट कम, मतलब यहाँ घुसाना है टिप्पी की जगह पे सो, बस कुछ नहीं करना है। आई टेक कॉपी, आई टेक कॉपी, तो इसका क्या जाएगा, चेंज इनटू पैसिव, तो कॉपी इज टेकन बाय मी, कॉपी, कॉफी इज टेकन बाय मी, हो गया। रहेगा ही इज रिच बट इज नॉट हैप्पी येट, वहाँ अमीर है फिर भी हैप्पी नहीं है, तो कुछ नहीं करना, ये जो आपका फुल स्टॉप इसको हटा के ये कर दोगे। कर पाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अच्छा अब अपना यहाँ से देखेंगे, तो पहला जो है उसके लिए आपका यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे के लिए ऑल ऑफ दिस राइट रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर के लिए हमारा, जल्दी करना पड़ता समय के लिए, यहाँ से विंड हो जाएगा। आप तो बिल्कुल मैं जो बताऊँ उन चीज़ों को कंप्लीट करके जाना, बस ये बी हो गया, यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ें, ये यहाँ पर अपना 10वां क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, तो हर फादर, हर फादर हो गया, इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा समझ में आपको किसके पिताजी की बात चल रही है। हर फादर विजिट हर, तो कब हरा था, आए थे वो, तो एवरी मॉर्निंग लिखा है, तो यहाँ पर इन मॉर्निंग आ जाएगा, मॉर्निंग में। और फाइंड ऑफ वर्ड द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो आंसर्ड का क्या जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो यहाँ से आपका दूसरा हो जाएगा, ये लिख दो यहाँ पे, रीस, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो बी वाला है 10th में, मतलब 10th का आपका 10वें क्वेश्चन का। चलिएगा, इसके लिए पहले का आपका बी, दूसरे का आपका यहाँ से भी बी आ जाएगा। थर्ड नंबर की बात करें तो इसका आ जाएगा सी। कर लोगे आराम से, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इनका यदि आप चाहो तो मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊँ, नहीं तो आप कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें से, तो ये तो बच्चे कर सकते हैं। बाकी गारंटी यार बच्चों है ना, जितना कर सकते हो। इंग्लिश से डरो मत, डरना नहीं है, भगना नहीं है इंग्लिश से। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश में मैं भी कमजोर हूँ, पढ़ने में तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ ना, 100% तो दे रहा हूँ मेरी तरफ से। ठीक है, तो बेटा